सारे कर लिए हो? कितने लोग सारे क्वेश्चन करके लाए हो? कितने लोग नहीं लाए हो? तो दोनों किया है। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ये काम नहीं कर रहा? पिछली क्लास में भी नहीं चल रहा था? यहाँ माउस चलाने से वो चल रहा है। मैं कैसे देखूँ? करने दो भाई। इंटर कन्वर्जन पढ़ा रहे थे। पहला क्वेश्चन जो दिया था, सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करना है। क्या दिया? परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया। ये कितना दे रखा है? एक्स का मतलब है एक्स ग्राम क्या प्रेजेंट है? सल्यूट कितने एम एल सोल्यूशन में? 100 ml। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। कॉलम बनाना है, एक बनाना है सल्यूट का, फिर सॉल्वेंट का, सोल्यूशन। इधर लिखना है वेट और वॉल्यूम। ये है ना? वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया है? एक्स। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ये इतना ही डेटा है अपने पास। इसको यूज़ करके बाकी सारे बॉक्सेस को भरने भरा जा सकता है। बिल्कुल, एटलीस्ट वेट ऑफ जो सल्यूट दिया है से मोल तो पता चल ही जाएगा। एक्स बाई एम वन की एक्स इंटू एम वन? एक्स बाई एम। अगर वॉल्यूम दिया है, क्या इससे वेट ऑफ सोल्यूशन बताया जा सकता है? 100 इंटू टी, यही आएगा। अगर वेट ऑफ सोल्यूशन इतना है और वेट ऑफ सोल्यूट इतना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 100D - एक्स, यही आएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट की सॉल्वेंट कितना होगा? 100D - एक्स डिवाइडेड बाई M2, यही आ रहा है। यही है ना? और मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा? x/m1 प्लस 100D - एक्स बाई क्या? M2, यही आ रहा है। ये सारे बस बॉक्सेस भरने हैं। ये वाले बॉक्सेस नहीं भरने। नहीं। पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज क्या? पर क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सल्यूट कितना है? एक्स। और नीचे क्या लिखते हो? वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100D। और इनटू कितना आ रहा है? x/t, यही आएगा। ये कितने लोग सही से निकाल पाए हो? हाथ नहीं उठा रहे तुम लोग भी? अभी समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट है पर नेक्स्ट क्या पूछे थे? मोल फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ कितना है? x/m1। ये क्या लिखोगे? कितना है x/m1 प्लस 100D - एक्स बाई क्या? यही आएगा। नेक्स्ट क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी में ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? x/m1। ये क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100D - एक्स। और इनटू ऊपर क्या लिखोगे? नीचे मोलैरिटी जब लिखोगे ऊपर क्या लिखोगे?
सल्यूट कितना है x/m1, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 100 और इनटू कितना, बस यही करना। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये चारों क्वेश्चन चारों आंसर सही से निकाल पाए थे। कठिन था बे। अगला देखते हैं हम। अगले में क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन कितना दिया है x, मतलब x मोल सल्यूट प्रेजेंट है कितने में 1 मोल सॉल्यूशन, यही यही बनेगा ना वे। फिर से 3 कॉलम बनाएंगे, सल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखोगे, वेट, मोल, वॉल्यूम। सल्यूट का मोल दिया है कितना x, और सॉल्यूशन का मोल कितना दिया है 1, तो सॉल्वेंट का मोल 1 माइनस x। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा x/m1 की x इंटू m1। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 1 माइनस x m2, और वेट ऑफ सोल्यूशन x/m1 प्लस 1 माइनस x m2, यही आएगा, यही बनेगा ना बे। ये वेट ऑफ सोल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बता सकता है कोई, इसी में बाई क्या करोगे, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकलने के बाद अब कोई भी कंसंट्रेशन टर्म पूछेगा तो बता लोगे। पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट। पर क्या लिखते हो, वेट ऑफ सल्यूट कितना है x/m1, और नीचे क्या लिखते हो, वेट ऑफ सोल्यूशन, मैं आलसी हूँ मैं यहीं से कॉपी, और इनटू कितना पे, यही आ रहा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। नीचे ऊपर क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सल्यूट, और नीचे क्या लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो बाई डी आएगा, ये डी कहाँ चला जाएगा, अगला क्या पूछे थे, मोलैलिटी। मोलैलिटी में ऊपर क्या लिखते हैं x, क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 माइनस x m2, और इनटू कितना, अब मोलैरिटी में ऊपर क्या लिखोगे x डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ना, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जगह नहीं है तो ये डी वाले को डी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और इनटू कितना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होना चाहिए अपॉन m1 x, समझ में आ गया। ये चारों एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए थे, इसमें हाथ कम कैसे हो गया, इसको छापने की जरूरत है क्या बे, अरे इसको छापोगे क्या, कितने फॉर्मूले हैं ये 4, याद करोगे क्या, याद मत कर लेना इसको, याद होगा, हो भी गया तो काम नहीं आएगा, हो भी गया तो क्यों करोगे याद। अगला क्या पूछे थे, क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी m दिया हुआ है, मतलब m मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है कितने ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, का मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट है m, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है 1000, ठीक है। अब इसको यूज़ करके अपने को बाकी सारा भरना है, क्या कैसे भरोगे, क्या वेट ऑफ सल्यूट बता सकते हो, स्मॉल m कैपिटल M, क्या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बता सकते हो,
1000 डिवाइडेड बाई m2, यही आएगा। या वेट ऑफ सोल्यूशन बता सकते हो, m1 प्लस 1000। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट m प्लस 1000 बाई m2, यही आएगा। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बता सकते हो, ये वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई क्या, T, यही आएगा। ये सारी चीज़ें तो लिख ही सकते हो। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है, हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाओ भाई, अगर नहीं आ रहा है तो हाथ नहीं उठा। तो क्या परसेंटेज वेट बाय वेट का फार्मूला बता सकते हो? पर क्या लिखोगे, वेट ऑफ कितना है, m1। क्या लिखोगे, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, m1 प्लस 1000, और इनटू कितना बे, यही आएगा। और ये जीरो से काट देंगे, नहीं ऐसे मत करना बे, पाप है ये। थोड़ा सा भी मैथ्स आएगा तो ऐसे नहीं करोगे। वेट ऑफ बाई वॉल्यूम क्या लिखोगे, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, m1 के वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अरे यार ये क्यों कर रहा हूँ, ये करते, यही आएगा। ये डी कहाँ चला जाएगा, पर दिख रहा है ना, दिख रहा है। मोलालिटी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बता, फॉर्मूला पढ़ा है, खाली स्माइल करने आता। बढ़िया, तो पीछे करा, बता एक्सप्रेशन जल्दी से, मोलालिटी क्या लिखेंगे। हाँ, वेट ऑफ सल्यूट कितना है, m1। अरे इसको बोलने दे, तो पूछा, अरे उसको, अजीब आदमी है भाई, उसको बोलने दे ना, वो बता रहा है ना। हाँ नीचे क्या लिख, रेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, m1 1000 की m1, यही m1 भी है, m1 पहले लिखूंगी बाद में, कहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, बस हो गया। क्या, इंटू इंटू 1000, यही बनेगा मोलालिटी का एक्सप्रेशन। बढ़िया, के पीछे खड़ा होगा, सही बताया इसमें एक्सप्रेशन। अरे एक्सप्रेशन सही है कि नहीं, के बगल में खड़ा, सही लिखा है एक्सप्रेशन, क्या सही करने की जरूरत है। पूरा मिटा दूँ कि कुछ रहने दे दो, चल दूसरा देख, m, नीचे क्या लिखेंगे, कितना, बस के बगल में खड़ा, कौन सा सही है, क्या, इंटू 1000, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, 1000 m डिवाइडेड बाई हो जाएगा, मतलब m, नहीं
ये एक्सप्रेशन बनेगा। बैठ जा, खड़ा हो इसके बगल में। बैठ जा सब बैठ जा। मोलालिटी का एक्सप्रेशन तू बताएगा या इसी में से कुछ एक बताएगा? ये वाला मतलब एम। बैठ जा। मोलालिटी का एक्सप्रेशन क्यों बता रहे हैं हम लोग? मोलालिटी दिया हुआ है तो उसका एक्सप्रेशन क्यों निकाल भी रहे हैं? और मोलालिटी तो पूछा भी नहीं था। मोलालिटी तो दिया था। अच्छा क्या था बे? मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन तो देख लिया करो क्या पूछ रहे हैं। पर क्या लिखोगे मोल फ्रैक्शन में? कितना है? मोल है। कभी कभी मैं ट्रिक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, है ना, जिसका कुछ आंसर नहीं होता। ठीक है, नीचे क्या लिखोगे? मैं इतनी मेहनत करने नहीं जा रहा। और इनटू कितना बे? ठीक है, जरूरत नहीं है। मोलैरिटी देखते हैं। मोलैरिटी में ऊपर क्या लिखोगे? कितना है? ऑल है। और नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फिर से कहाँ चला जाएगा? पर इनटू कितना बे? क्या ये 1000 से 1000 को काट सकते हैं? नहीं बे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये चारों आंसर सही सही निकाले थे? धीरे धीरे हाथ कम होते जा रहे हैं, पता नहीं। और कितने लोग एटलीस्ट एक गलत कर दिए इसमें से? सब है। अभी समझ में आ गया ना? कुछ लोग इसको भी छापने में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या करेंगे इसको छाप के। अगला क्या दिए थे? पोलैरिटी दिए थे नहीं? फिर क्या कर रहा हूँ? अब ठीक है। पोलैरिटी अगर कैपिटल एम है, इसका मतलब क्या है? एम मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सल्यूशन में। दिख रहा है? मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट दिया है कितना? कैपिटल एम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1000। यही दिया है ना? अरे यही दिया है। खराब। तो तू ये बता सकता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? तो नीचे देख रहा है, ऊपर देख के बता। कैलकुलेटर चाहिए? नहीं। स्मॉल एम। और कुछ? स्मॉल एम क्या है? पिछले वाला देख के बता रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन का इस क्वेश्चन लेना देना नहीं। अगर मोल दिया हो तो वेट कैसे निकालते हैं? कभी सीखा है तू ना? इससे पहले जो बकवास किया समझ में आया तुझे? हाँ, सही में झूठ बोल रहा है। मोल दिया हो तो वेट कैसे निकालते हैं? वेट दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं? तो बोलेगा कि मतलब वाइवा नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। सारे क्वेश्चन का आंसर में शांति बनाए रखोगे, 0 नंबर दे देंगे। बोल दिया हो तो वेट कैसे निकालते? पहली क्लास है तेरी? ठीक, तुझसे कर रहा है क्लास। कभी जिंदगी में मैंने बताया है कि
वेट और वेट से मोर इतनी बार, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम। बढ़िया। रेट ऑफ सैल्यूट सही बताया इसमें, क्या होगा? m1 बाई, अच्छा अच्छा, m/, ऐसा m से m को काट सकते हैं खाली 1, तो सोल्यूशन का वेट बता सकते हैं? काम की किलो, सही बताया इसने, लग रहा है सही तो है। तो बगल में कर, सही है, क्या सही नहीं है? m × n1 होगा, तो बाई बता रहे थे, बाई होगा कि m इंटू होगा? तो एक एक डंडा दे देते हैं, डिसाइड कर लो लड़ाई करके क्या होगा, डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई वो करे, तू बता क्या रखना चाहिए? ठीक है, हमको पता ही नहीं है, कैसे काम चलेगा बताओ? तुम लोग की हेल्प की वजह से ही मैं लिख पा रहा हूँ, मैं तो, मुझे तो केमिस्ट्री आती भी नहीं। बैठ जाओ, तू बता पे, तो बोलेगी वही लिखूंगा, मल्टीप्लाई करे, श्योर ना? m1 लिखेंगे, और वेट ऑफ सोल्यूशन बता सकते? m1 प्लस 1000, ये होगा, ये ना? वेट ऑफ सॉल्वेंट बता सकते? ये कैसे बताया तो ना? सॉल्वेंट तो था ही नहीं, अब बताइए कैसे बताया तो ना? कहाँ दिया? वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे बताया तूने? हाँ, किसको? और वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे बताया तूने घटा के? ये सही है, ये कैसे मतलब? ये बिल्कुल अगर पूछा जाए कि इट्स लाइक कि कहाँ रहते हो, तो कहेंगे कि इसके घर के बगल में। ये कहाँ रहती है? हमारे घर के बगल में। दोनों कहाँ रहते हो? अगल बगल में। तो अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं तुमने। सोल्यूशन का वेट तूने कहा कि सॉल्वेंट वाले को ऐड करके बता रहे हैं, सॉल्वेंट वाले को कह रहे हैं कि सोल्यूशन में से घटा के बता रहे हैं। अरे दोनों में से कौन सा पहले बता रहे हैं? बैठ जा, तू बता पे, सही बताया इसने? कैसे? कैसे बताया? कैसे बताया तूने? क्या बोल रही? एम्पलीफायर बन के क्या बोल रही है? यही नहीं सुनाई दे रहा है? अरे कम से कम इसको तो सुनाई दे। सोल्यूशन का वेट कैसे आया? 1000 प्लस m। सॉल्वेंट 1000 है, सॉल्वेंट 1000 ग्राम कहाँ लिखा है? वो कैसे निकाला तुमने? सॉल्वेंट 1000 कहाँ है? कैसे पता चला सॉल्वेंट 1000?
कहाँ लिखा है? वो तो लिखा है 100 ml सोल्यूशन, अरे 100 ग्राम सॉल्वेंट है। दोनों एक ही चीज़ होती है, 100 ग्राम सोल्यूशन और 100 ml सॉल्वेंट, सॉरी 100 ग्राम सॉल्वेंट और 100 ml सोल्यूशन, सुनने में ही डिफरेंट लग रहा। बैठ जा बैठ, करे हुए पुल के पीछे। ये समझ में आ रहा है सब? ये सही बताइए। नहीं, क्या लिखे वेट ऑफ सोल्यूशन? पहले सॉल्वेंट लिखेंगे, वेरी गुड। तो सॉल्वेंट कितना लिखेंगे? 1000। कहाँ से बताया तूने? कि मन में सोच लिया कि 1000 होगा? नहीं, 1000 ग्राम कहाँ से बताया तूने? कहाँ दिया, कैसे निकाला? ये पता नहीं, बस पता है अंदर से आवाज है। नहीं, अरे अंदर की आवाज से आंसर देते हैं क्या? अगर अंदर की आवाज से आंसर देना है तो फिर प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचो, क्वेश्चन पढ़ो और अंदर की आवाज सुनो। बी है तो बी टिक कर दो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो, अंदर की आवाज सुनो, सी है तो सी टिक कर दो। ऐसे बीसी बीसी करते रहो, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अंदर की आवाज से आंसर थोड़े देते हैं। 1000 ग्राम कैसे बताया तूने? वो तो अभी पूछ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितना नहीं आ रहा है। तो ऐसे देख के तो लगता है कि सबको समझ में आ रहा है। बैठ जा, तू खड़ी हो बे। पहले क्या बताएंगे? सोल्यूशन का वेट कितना होगा? डी इंटू 1000 मतलब 1000 × d, नहीं? ये कैसे निकाला तूने? वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बताया, तो वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई किया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सोल्यूशन में से सॉल्वेंट को घटाएंगे, यही होगा। ठीक, तो पीछे खड़ी हो, तू रहने दे, तू उसके बगल में। हाँ, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाली जगह खाली है। हाँ, क्या लिखूँ उसकी? इसी में इससे डिवाइड कर दें, M2 से। क्या ये कह रही है? बढ़िया, खड़े हो। हाँ हाँ, तो ये सोल्यूशन का मोल कैसे बताएंगे? सोल्यूशन का मोल कितना होगा? नीचे मत देख, यहीं देख के बता। सल्यूट का मोल दिया हो, सॉल्वेंट का मोल पता, सोल्यूशन का मोल बताया जा सकता है कैसे? कैसे? कुछ तो बोल। पहली क्लास है? दूसरी? नया एडमिशन लिया है? अरे नया एडमिशन लिया है, कितना नया? 4 क्लास से आ रही है, स्टार्टिंग से आ रही है, तो नया एडमिशन कैसे हुआ? सोल्यूशन का मोल बता सकते? हाँ या ना? अरे तो उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालो, बताओ। हाँ बोलते रहे, मैं लिख दूंगा, एक बार में भी तू बोलेगी तो मैं पूरा लिख दूंगा। तू बताना चाहता है तो पूछ ही नहीं रहा।
बोलो कुछ तो बोलो। बैठ जा बैठ जा, इसके बगल में कर। दोनों को? कौन से दोनों को? मतलब ये वाला मोल लेके प्लस इसमें यहाँ m लिख दो, नहीं? यही तो होगा। मुझे लगता था क्या ये काम तो आसान सा है। बैठ जाओ। ये समझ में आ रहा है सबको? लग तो नहीं रहा है। पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या पूछे हैं? परसेंटेज। से पूछा था। हाँ तो क्या लिखेंगे ऊपर? कितना? नीचे कितना? ऊपर के नीचे? ठीक। बैठ जाओ। पीछे खड़ो। कितना? हिंदी में बोल। m1। ऊपर 1000 के नीचे 1000? केबीसी खेल रहे हैं इधर? हैं? सही है। के बगल में खड़े। सही बताया इसने। नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता। क्या दिक्कत? 1000 होगा तो 1000 भी तो लिखा है। अच्छा डी नहीं होगा, सिर्फ 1000। ठीक है। तो ये 100 से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, नहीं कैंसिल कैंसिल कर सकते हैं आराम से। इन्हें भी नहीं पता चल रहा है कहाँ कैंसिल करना है कहाँ कैंसिल नहीं करना है। यहाँ कैंसिल होगा। तुम लोग को मैथ्स वैस बेसिक आती है कि नहीं आती है? बेसिक मैथ्स पढ़ाने की जरूरत है, नहीं? हाँ तो मैं मैथ्स पढ़ाने आऊँगा, मुझे मैथ्स खुद नहीं आती है। बैठ जाओ। एक क्लास तो एडिकेट्स की भी लगनी चाहिए, नहीं? और एक क्लास तो इसकी लगनी चाहिए कि एडिकेट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो वही नहीं समझ में आ रहा। खैर, अगला क्या पूछे थे? कहाँ तक हो गया था? तू खड़ी बता। कितना? बस? बस है? और नीचे कितना? हाँ हाँ बोलते रहो, मैं पूरा एक बार में लिख लूँगा। देख के बता रही हूँ। कॉपी में देख के नहीं बताना, यहाँ देख के बताना, यही होगा। इस m से इस m को कैंसिल कर सकता? अब नहीं? चलो मैथ तो आता थोड़ा बहुत। बैठ जाओ। के बगल में खड़े हो। हाँ हाँ कितना? m 1000, नीचे 1000 इंटू 1000। अरे तो दो बार क्यों लिखवाया? ऐसे कैंसिल हो गया। तो यही एक्सप्रेशन बनेगा। अच्छा नीचे डी रहेगा, ऊपर डी रहेगा नीचे डी रहेगा?
यही है। अच्छा लग रहा है देखने में। तो कैपिटल एम एम अपन डी आंसर आएगा नहीं। फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? कैपिटल एम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 डी। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वो भी 1000 डी। मुझे नहीं लगता कि दोनों अलग होने चाहिए। बैठ जाओ, के पीछे खड़ी हो। वो दीवार से जो चिपकी है गली की तरह तो बेटा। सही बताया इसने। क्या सही करेंगे? सही करके बता, क्या सही करूँ? यही होगा, और 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। क्या? M1 होगा। यही 1000 1000 काट देंगे। यस सर। तो ये 1000 1000 कटेगा कि नहीं कटेगा? बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं अपनी मैथमेटिक्स भुला चुका हूँ। तो खड़े हो गए तो बगल में मुंह छुपा रही है। हाँ तो पोलैरिटी का क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना लिखूं मैं? कैपिटल एम बाय 1000 डी। 1000 के बाद क्या? 1000 इंटू 1000 ऊपर 1000। यही लिखेंगे। श्योर? मन में कैलकुलेशन कर रही है कुछ? तो ये कैंसिल हो जाएगा। यही आंसर है। बैठ जा, के बगल में कर। क्या एक्सप्रेशन लिखूं? एम कितना? 100 डी माइनस M1 बाई M2 ऊपर 1000। ठीक है। थोड़ा सांस लेने दो अभी मुझे। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी कमी सी लग रही है। पानी की नहीं, थोड़ा गंगा जल की ज़रूरत है। बैठ जा, के पीछे खड़ा। सही बताया इसने। क्या गलत है? अरे गलत पूछ रहे हैं, क्या है इसमें? पूरा ही गलत है। अच्छा, तू मोलैरिटी का कुछ अलग एक्सप्रेशन बता। ठीक है बता। मोल्स ऑफ सल्यूट कितना? स्मॉल की कैपिटल? कितना? 1000 डी इंटू इंटू 100 या इंटू 1000? ऊपर या नीचे?
उसके बगल में खड़े। कौन सा सही है इन दोनों में से? दोनों ही गलत है। ठीक है ठीक है, तीसरा तीसरा तू बता। बता। कैपिटल की स्मॉल इंटू 1000 अपॉन 1000। ये तो कैंसिल हो गया ना, तो फिर बता भी क्यों रही? मोलैरिटी का एक्सप्रेशन बता भी क्यों रहे हो तुम? मोलैरिटी दिया हुआ है तो बोलो ना कि मोलैरिटी का कैपिटल एम है, दिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन बताने की जरूरत क्या है? पता नहीं क्या बताया जा रहे हैं तब से। बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरी गलती है कि मैंने वो ट्रिक क्वेश्चन पूछा, जिन लोगों ने ट्रिकी कर दिया। नहीं नहीं, मेरी गलती है ये। हाँ, ये भी मेरी गलती है। गलती तो किसकी है वो तुम ही जानते हो। कितने फॉर्मूले लिखवाए हुए अभी तक मैंने? 16 फॉर्मूले। उनमें से कितना फॉर्मूला याद रखोगे? शून्य। 0 फॉर्मूले याद रखने, एक को याद मत कर लेना, होगा नहीं। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये 16 के 16 फॉर्मूले अपने मन से सही से लिख पाए थे? कोई बात। लिखो। रिएक्शन स्टैइकियोमेट्री। कोई बात। देखो, अगर ना तुम्हें कहीं भी वेट दिया हो और उससे मोल निकालना हो, तो हमेशा वेट में किससे डिवाइड करो? मॉलिक्यूलर वेट से। ये एक चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? और मोल दिया हो और वेट निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या करते हैं? अरे बोल। मल्टीप्लाई। वेट दिया हो तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड। डिवाइड ना। वेट दिया है तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे? वेट मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड। मैं ही भूल जाऊंगा कभी। देखो, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में इसको क्या पढ़ते हो? कुछ लोग स्टोचियोमेट्री पढ़ते हैं, कुछ स्टाइकियोमेट्री पढ़ते हैं, कुछ स्टियाकोमेट्री पढ़ते हैं, पता नहीं, जो भी पढ़ो पर यही लिखना है, ठीक है? पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक। लिखो। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ reactant and product reactant and product is always equal to is always equal to ratio of stoichiometric coefficient, ratio of their stoichiometric coefficient, their stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation, a balanced chemical equation। कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, उसमें जो स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के जो रेशियो होते हैं, वही रेशियो किसका भी होता है? उनके मोल्स का भी होता है। तो लोग को इक्वेशन बैलेंस करने आता है? कितने लोग को इक्वेशन बैलेंस करने नहीं आता है? हाथ उठाओ। हल्की हल्की क्या होता है मतलब? थोड़ा बहुत आता है। चलो चेक कर लेते हैं कितना आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे,
बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ही कर, देखा तो नहीं तुम लोगों ने? पहले पहली वाली इक्वेशन बैलेंस करेंगे, उसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन छापेंगे। ना कि पहले सारी इक्वेशन छाप लेंगे और उसके बाद पहली वाली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वो नहीं करना। तो अभी मैं आके कॉपी चेक करता हूँ। जिसने भी पहली वाली इक्वेशन बैलेंस करने के पहले ही दूसरी रिएक्शन लिख दी है, पहले उसको मार। बैलेंस इक्वेशन का मतलब जानते हो ना? रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होंगे, प्रोडक्ट साइड में उतने ही एटम्स होने चाहिए। एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं। करो।
कितने लोग सारे इक्वेशन बैलेंस कर लिए? पहला वाला तो सबने बैलेंस कर लिया होगा बे। देखो पहले वाले में यहाँ पे क्या लिखे हो? N2 क्या आ गया? 1। मतलब या जरूरत नहीं लिखने की, 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखे हो? 3। और यहाँ पे 2। ये तो सब लोग अपने मन से बैलेंस कर लिए होगे। ये कितने लोग अपने मन से बैलेंस कर लिए? हाथ उठाओ। अपने मन से? ये तो मैंने ही बताया था। यहाँ क्या लिखे हुए हैं? अरे ये बैलेंस है क्या पहले से? खैर, कितने लोग ये अपने मन से समझ पाए थे कि ये बैलेंस है पहले से? और कितने लोग इसको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ, डरो मत बे, हाथ उठाओ। देखो हंस रहे हैं सब, ये तीनों अपने मन से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे नहीं। यहाँ देखते हैं, देखो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना, ये सब, ये सारी रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एक एसिड होता है और एक बेस होता है। एसिड बेस पहचान लेते हो ना? ये जो पहले वाले टर्म है वो एसिड है। नाम बता सकते हो इसका? फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। और ये बेस पहचान सकते हो? ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सब एसिड और बेस का रिएक्शन है। और एसिड बेस के रिएक्शन में हमेशा ही H और OH को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बाकी किसी को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर H कितना है? 1। और OH कितना है? 1। तो अगर इसका H 1 है और OH भी 1 है तो पानी कितना बनेगा? 1। इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर H कितना है? 2। और यहाँ पे OH 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए जितना OH है उतना ही H होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? 2। तो 2 मोल H है और 2 मोल OH है, तो कितना मोल पानी बनेगा? 2 मोल पानी बनेगा। और ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी, तुम्हें सल्फर और पोटेशियम को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। आ रहे हैं देखो, ठीक है। यहाँ देख, हाइड्रोजन कितना है? 3। और OH कितना है? 2। तो कैसे बैलेंस करोगे? वहाँ पे एक और ऐड करोगे? ये कैसे बैलेंस होगा? यहाँ पर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे किससे? 3 से। अभी H कितना हो गया? 6। और OH भी कितना हो गया? 6। तो पानी भी कितना बनेगा? 6। और इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। दिख रहा है? यहाँ पे देख, हाइड्रोजन कितना है? 2। और OH 3। तो कैसे करोगे? यहाँ पे यहाँ 2 लिखो और यहाँ 3 लिखो। H कितना हो गया? 6। और OH भी 6। तो पानी कितना बनेगा? 6। और अपने मन से बैलेंस हो। कितने लोग ये चारों इक्वेशन सही सही बैलेंस कर पाए थे? कठिन है बे। अबे कठिन है कि नहीं? देखो तुम्हारे पास बैलेंस करने का क्या मेथड है मैं नहीं जानता, पर इस मेथड से जो मैं बता रहा हूँ उससे बैलेंस करोगे तो बहुत जल्दी बैलेंस कर पाओ। और नीट की प्रिपरेशन के लिए जल्दी बैलेंस करना उतना ही जरूरी है जितना कि सही बैलेंस करना। ठीक है, इसके बाद जो ये 2 रिएक्शन लिखी है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन से रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में सबसे पहली चीज जो बैलेंस करनी होती है वो है कार्बन। एक, इधर कितना कार्बन है? 1। और उधर कार्बन बैलेंस। कार्बन बैलेंस करने के बाद जो दूसरी चीज बैलेंस करनी है वो है हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है? 4। और उधर यहाँ क्या लगाओगे? और हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद जो सबसे आखिरी चीज बैलेंस करोगे वो है ऑक्सीजन। पहले किसको बैलेंस करते हैं? कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। उधर कितना ऑक्सीजन है? 4। काउंटिंग आती है सबको। और इधर क्या करोगे फिर? को लगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगला देखते हैं। अगला वाला भी कंबशन रिएक्शन है। कार्बन कितना है इधर? 2। तो पहले किसको बैलेंस करोगे? कार्बन को। यहाँ पे क्या लिखोगे? कार्बन बैलेंस हो गया। इसके बाद किसको बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है? 6। तो उधर कितना पानी डालोगे? 3 में। अब इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे?
उधर कितना ऑक्सीजन है? 7, तो इधर क्या लिखोगे? 7/2। ठीक है, क्या ये बैलेंस हो गया सारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन? अब देखो, ये एक बैलेंस इक्वेशन है, पर कुछ लोगों को ये बाई टू लिखना अच्छा नहीं लगता। अगर ये तुम्हें बाई टू अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये भी बैलेंस इक्वेशन है और वो भी बैलेंस इक्वेशन था, दोनों ही बैलेंस इक्वेशन। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा सही है और वो कम सही, दोनों ही बैलेंस है और दोनों ही सही। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये दोनों कितने लोग सही से बैलेंस कर पाए थे? कर क्या रहे थे वे तो लोग? एक और दे रहे हैं उसको बैलेंस को। तो पहले पहले वाला बैलेंस करेंगे, उसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन लिखेंगे और फिर दूसरा वाला इक्वेशन बैलेंस करेंगे। क्या ये नहीं कि दोनों इक्वेशन लिख के और फिर वेट कर रहे हैं कि अभी तो बताइए करेंगे कहाँ जाएंगे? कुछ लोग यही सोच के बैठे रहते हैं कि चलो अपने को मिल रहा है तो फिर मत किया जाए। क्या दोनों? दोनों कितने लोग दोनों इक्वेशन बैलेंस कर लिए? जल्दी तो मैं देखा है, ये कुछ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है सर। कितना ऑक्सीजन है? ये एट, सल्फ ऑक्सीजन, ये कितना हुआ? हाँ, इधर देख, 12। तो एक ऑक्सीजन को इग्नोर कर सकते हैं अपन नहीं? और कौन बैलेंस किया हुआ इधर हाथ उठाया था? अरे हाथ तो इधर से उठाया था कोई। दूसरा वाला इक्वेशन की बात कर, दूसरा वाला कर लिया, देखा?
अरे वो उसका कोफिशिएंट नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस। है वहाँ H2O की जगह पे H2 लिख दे तो बैलेंस हो जाएगा नहीं, मॉलिक्यूल ही बदल डाला। और कौन इधर से हाथ उठाया था भाई बैलेंसिंग पे? तो अगर देखा जाए इसको, ऊपर वाला इक्वेशन को, तो कंबस्शन रिएक्शन है ये, तो बैलेंस करना बहुत आसान है। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? कार्बन। इधर कितने कार्बन है बे? इधर कितने करेंगे? 6 CO2, ये तो दिख रहा है। इसके बाद इधर हाइड्रोजन कितना है? 6, तो पानी कितना लगाओगे? 3। ऑक्सीजन कितना है? जल्दी से जोड़ के बता। 15, तो यहाँ क्या लिखोगे? 15/2। अब ये 2 अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितने लोग ऐसे ही बैलेंस किए हो? ठीक है। और कितने लोग 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस किए हो? दोनों लोग ही सही। और कितने लोग नहीं बैलेंस कर पाए वो हाथ उठाओ। और हाथ उठाओ। ये दूसरा वाला इक्वेशन बैलेंस कर लिए? ये कितने लोग बैलेंस कर पाए? हाथ उठाओ। देखो अगर बैलेंस किए होगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, लाइक मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोई नहीं कर पा रहा, पूरी पूरी क्लास में कोई नहीं बैलेंस। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग अभी मैंने तुम लोगों को नहीं सिखाई है, इसलिए शायद तुम अभी नहीं कर पाओ, पर जब मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो जल्दी से कर पाओ। जब चलो मैं बैलेंस करके देखता हूँ कितना कर पाते हो कि नहीं। 7 और 2, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 और 1, 5। अरे तो 5 क्यों लिख रहा हूँ? 10। अभी जस्ट बैलेंस किया। हाँ यही काम है मुझे याद करने का, तो और कोई काम है नहीं। याद वाद होता नहीं हमसे, मेमोरी मेरी बहुत कमज़ोर है, याद तो नहीं कर सकते। एक और रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, K2Cr2 ले लो। ठीक है, फिर से यही Fe2SO4। सही है, SO4 है, इधर Cr2। एक इक्वेशन है, देखो ध्यान से। एक नया इक्वेशन लिखे। अब ये तो याद नहीं किए होंगे ना? अब क्या तो ये भी याद किए? ये भी याद है। इसको अगर मुझे बैलेंस करना, छापो नहीं, बस छापने से कुछ नहीं मिलेगा। एक बार चेक कर लो कि क्या ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। ये सब भरोसा कर ले पूरे ऊपर कि हाँ भाई लिखे हैं तो बैलेंस होगा, जरूरी है? देख लो, क्या पोटेशियम बैलेंस है? मैग्नीज बैलेंस है? सल्फर देखो तो, सल्फर बैलेंस है? अरे इधर 18 सल्फर है, उधर देख 18 सल्फर है कि नहीं है? हैं? आयरन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है ना बे? और ऑक्सीजन, उसको जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ऑक्सीजन को बैलेंस है या नहीं देखने के लिए। तुम क्या करो, सल्फर को मत बैलेंस करो, सल्फेट को बैलेंस करो। सल्फेट इधर कितना है? 18, ठीक रहा? और इधर सल्फेट कितना है? 18। सल्फेट बैलेंस है?
अब सल्फेट के अलावा इधर कितना ऑक्सीजन है? 8। और सल्फेट के अलावा उधर कितना ऑक्सीजन है? 8। ऑक्सीजन बैलेंस है। ऐसे बैलेंस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से बैलेंस होता हुआ दिखेगा। क्या इस इक्वेशन को भी अगर जल्दी से बैलेंस करना है ये तो बहुत आसान है यार। यहाँ पर अपन लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 7, बस यहाँ 7 लिखो और यहाँ भी 7 बैलेंस। ये तो वाला तो बहुत आसान था, उसमें तो कुछ करना भी नहीं, ऊपर वाले में थोड़ा मेहनत भी थी, ये तो और भी आसान। करके देख लेना, मतलब तुम्हें बैलेंसिंग अभी ठीक से नहीं आती, कोई बात नहीं। हाँ पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। तो अभी देखो तुम इतना जल्दी तो बैलेंस नहीं कर पाओगे इस टाइप के रिएक्शन को जितना मैंने किया है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। हाँ पर तुम ऑलमोस्ट इतना ही जल्दी बैलेंस कर सकते हो विद इन 1 मिनट। ठीक है, 30 सेकेंड में तो बैलेंस कर ही लोगे अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी रही। सिखाऊंगा मैं, चिंता मत करना, मैं रेडॉक्स में बताऊंगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हें जो इक्वेशन बैलेंस करना है वो बस यही। बैलेंस है ये। यहाँ क्या लिखोगे? 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। एक्चुअली में 1 लिखा भी है और नहीं भी लिखा है, 1 लिखा है ना। इस इक्वेशन, अगर कोई बैलेंस इक्वेशन ऐसे लिखा है ना, इसका क्या मतलब है कोई बता सकता है? इसका एक मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा? 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। और इसका कितना मॉलिक्यूल बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। इसका सिर्फ यही मतलब। क्या ये तो समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा? 1। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से? 3। और अमोनिया कितना मॉलिक्यूल बनाएगा? 2। अगर तुम्हें यूनिटरी मेथड आता है, यूनिटरी मेथड, तो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे? अरे बोलना। 6। 6। और अमोनिया कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 4। क्या नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे? अरे बोलना। 9। और अमोनिया कितना बनेगा? 6। इंग्लिश में बोलते हैं ना, कुछ हिंदी में बोल रहे हैं 9 और कुछ 9 बोल रहे हैं, दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे? 12। 12 कौन बोल रहा है? ठीक है 12 भी बोल सकते हो, पर इंग्लिश में बोलना भी जस्ट बोला। 12 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। और अमोनिया कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 8 मॉलिक्यूल बनेगा। यूनिटरी मेथड आ रहा है सबको? तो नाइट्रोजन के 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे? 30। और अमोनिया कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? 20। दिख रहा है? तो इसके Na मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे? 3Na से। और इसका कितना मॉलिक्यूल बनाएंगे? 2Na मॉलिक्यूल बनाएंगे। Na का मतलब मोल। इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा? 3 मोल से। और इसका कितना मोल बनाएगा? दिख रहा है ना? अगर यूनिटरी मेथड तुम्हें आता है तो नाइट्रोजन के 2 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे? 6 मोल से। और अमोनिया कितना मोल बनाएंगे? 4 मोल। नाइट्रोजन के 5 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे? 15 मोल से। और अमोनिया कितना मोल बनाएंगे? 10 मोल। दिख रहा है? अपन ने ये पढ़ा है कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पे वो कितना होता है? 4 लीटर। इसका मतलब इसका 22.4 लीटर, इसके कितने लीटर से रिएक्ट करेगा? 3 इंटू 22.4 लीटर से रिएक्ट करेगा। और इसका कितना बनाएगा? 2 इंटू 22.4 लीटर बनाएगा। दिख रहा है ना? और अगर तुम्हें यूनिटरी मेथड आता है तो इसका 1 लीटर इसके कितने लीटर से रिएक्ट करेगा? 3 लीटर से। और इसका कितना लीटर बनाएगा? और अगर तुम्हें और भी यूनिटरी मेथड आता है तो इसका 1 मोल 1 ml
इसके कितने ml से रिएक्ट करेगा और इसका कितना ml बनाएगा, 2 ml बनाएगा। और सेम इसमें भी यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, इसका 10 ml इसके कितने ml से रिएक्ट करेगा, 30 ml से, और इसका कितना ml बनाएगा, 20 ml। समझ में आ रहा है ना। सेम वैसे ही इसका 1 ग्राम इसके कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, 3 ग्राम से रिएक्ट करेगा, और इसका कितना ग्राम बनाएगा, अरे बोलना, ग्राम बनाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं, ऊपर से चलता हुआ रहा था, इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पढ़ा है तुम लोगों ने, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दैट मास कैन बी क्रिएटेड और कैन बी, क्या बोलो, डिस्ट्रॉयड। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी। कितना ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, 3 ग्राम हाइड्रोजन बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। हाइड्रोजन कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 3 ग्राम, और नाइट्रोजन कितना रिएक्ट कर रहा है, 1 ग्राम। तो टोटल रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया, 4 ग्राम, और प्रोडक्ट कितना बना बे, 2 ग्राम। तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि वायलेट हो रहा है, वायलेट हो रहा है। वो मुझे समझ में आ गया, पर क्या नहीं समझ में। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पढ़ा है, नाम सुना है, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, अभी जस्ट बताया क्लास में। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो पढ़ा होगा। कितना ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन, अरे लिखा हुआ है वहीं, कितना, टोटल कितना ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट किया और बना कितना प्रोडक्ट, बाकी 2 ग्राम कहाँ गया। तो मास को ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं, मास को डिस्ट्रॉय करने से तबाही आ जाती है, जानते हो ना, देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी, ओपेनहाइमर में। तो तुम्हें साइंस को समझाने के लिए मूवी बनानी पड़ेगी। यस सर, बैठ जाओ। कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ये वाला रूल सही है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पर मुझे कभी कभी बहुत डाउट होता है जब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, जी जो पूछे वो बताया करो। और नाइट्रोजन का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, 1। तो टोटल कितना मोल रिएक्ट किया, 4 मोल, और बना कितना मोल में। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मोल प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोल प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो ये सही कैसे है और ये गलत क्यों है। अरे कंजर्वेशन ऑफ मोल प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा है, हो रहा है, पर ऐसा कोई लॉ है क्या। कंजर्वेशन ऑफ मोल प्रिंसिपल पढ़े हो कभी जिंदगी में, ऐसा कोई लॉ नहीं होता, होने दो वायलेट। जब कोई ऐसा लॉ ही नहीं तो होने दो ना वायलेट। पर कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए इसमें। क्या कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 1 मोल का मतलब कितना ग्राम हुआ, मोल से ग्राम निकाल सकते हो, कितना ग्राम हुआ, 28 ग्राम। 3 मोल का मतलब कितना ग्राम हुआ, 6 ग्राम। और 2 मोल का मतलब कितना ग्राम हुआ, 34 ग्राम। जरा देख तो 38 + 6 = क्या, 44 आ रहा है ना बे। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा, लेकिन मोल प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। मोल प्रिंसिपल होता है क्या कुछ, होने दो वायलेट। एक छोटा सा क्वेश्चन, समय समाप्त हो गया है, होमवर्क दे दे, छोड़ो।